कभी आपने सियासी बुनियाद पर उसको रोक दिया, कभी आपने कहा कि वो फौजी क्यों लेके आया, उसको रोक दिया गया, कभी आपका जो लाल फीता इतना लंबा हो गया कि उसको काटना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोटा एग्जैक्टली कि यू नीड अ ब्लॉकबस्टर टू चॉप इट। तो वो उसमें हमारे अपने इशू, आपको याद है कि पिछली हुकूमत ने भी इमरान खान साहब ने अनाउंस किया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसमें भी आर्मी चीफ भी थे। आई थिंक इट नेवर टुक ऑफ। अब आपने अनाउंस, इसमें भी आर्मी चीफ है और आपने एक एपेक्स कमेटी बनाई है, उसमें फिर आपने एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है, फिर आपने एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई है, उसमें 17 फौजी। हाँ, वो इतने ये होंगे। एक तो है कि मैं असूली तौर पर पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि लोग कई तनकीद करते हैं कि फौज का दखल इसमें नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि वी शुड बी लॉयल टू द ऑब्जेक्टिव। जिस चीज़ से पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा हो, चाहे वो खाकी के जरिए हो या मुफ्ती के जरिए हो या मुश्तरका तरीके से हो, जो बेहतर है बहुत है। एक तो यह है कि हमारे जो अरब ममालिक हैं गल्फ के, चाहे कतर हो या यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, उनको एतमाद ज़्यादा फ़ौज के साथ है कि ये डिलीवर भी करते हैं, इनसे काम भी ज़्यादा एफिशिएंटली होते हैं। तो ठीक है, जो लेयर अपॉन लेयर ऑफ ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हूँ। वो अंग्रेजी की एक सेइंग है बड़ी मशहूर, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था 2015 में, जो 15 साल चलेगा, उससे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हम उसको गेम चेंजर भी कहते हैं, जिसमें 60 अरब डॉलर्स की बात भी हुई। अब हम इसको एक कहते हैं, एक और गेम चेंजर भी आ गया है। उसको चलाने में अगर कोताही हुई है तो वो हमारी तरफ से नालायकी भी हुई है, कोताही भी हुई है। और उस कोताही में एक बुनियादी अंसर ये था जिसका एड्रेस किया गया ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल में, कि वन विंडो ऑपरेशन हो। रोज आते थे चीनी इधर आके कि जी वो बाएं हाथ को पता नहीं दाएं हाथ क्या कर रहा है, वापडा जाएं तो फिर वो नेपरा जाएं तो वाटर एंड पावर जाएं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएं, और फिर और कोई बीच में से कोई आ जाता था। सो आई वेंट टू सी, एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब को मिलने, तो मैंने यूजुअल उनका था ना कि वो पायशा इनको पसंद है, तो मैंने कहा जी आपने फिर खूब पायशा ही कहते नहीं जी, पाए तो नहीं खाते बिल्कुल ही, मैं तो नाश्ते पे मैं तो फ्राइड एग और ये मशहूरी वैसे हुई है। वो लाहौर की जो है ना, लोग के गवाल मंडी लाहौर, नहीं वो रवायती जो है रिच खाने इस तरह नहीं खाते। यू वुड नो, अगर आप मिलेंगे तो कहेंगे पास्ता खाने को, सूप ले लें, कैपुचिनो ले लें। अब वो यू अटैच दैट मोस्टली टू शहबाज शरीफ सर, बट आई थिंक ये भी करते हैं। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। ये जो एक तो ओवरऑल सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ की, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। आई थॉट इट वाज इंटरेस्टिंग क्योंकि ये कहा गया, और ये आपको मालूम है जो पिछले 2 साल से सऊदीज वो वांटिंग टू कम इन, द कतरीज एंड यूएई, तो कुछ बात बन नहीं रही थी। आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे दो हैं। एक तो है कि जो चीज़ पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करेगी और लोग बाहर से इन्वेस्ट करेंगे, तो ये तो मुस्बत बात है, चाहे मशरक से करें, मगरब से करें, अरब वर्ल्ड से करें या चाइना से करें, असूली तौर पर, और उसको हमें वेलकम करना चाहिए, हमें ज़रूरत भी है। लेकिन मैं जो लेयर अपॉन लेयर ऑफ ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हूँ। वो अंग्रेजी की एक सेइंग है बड़ी मशहूर, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था 2015 में, जो 15 साल चलेगा, उससे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हम उसको गेम चेंजर भी कहते हैं, जिसमें 60 अरब डॉलर्स की बात भी हुई। अब हम इसको एक कहते हैं, एक और गेम चेंजर भी आ गया है। उसको चलाने में अगर कोताही हुई है तो वो हमारी तरफ से नालायकी भी हुई है, कोताही भी हुई है। और उस कोताही में एक बुनियादी अंसर ये था जिसका एड्रेस किया गया ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल में, कि वन विंडो ऑपरेशन हो। रोज आते थे चीनी इधर आके कि जी वो बाएं हाथ को पता नहीं दाएं हाथ क्या कर रहा है, वापडा जाएं तो फिर वो नेपरा जाएं तो वाटर एंड पावर जाएं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएं, और फिर और कोई बीच में से कोई आ जाता था। तो ये एक ठीक है, लेकिन उस हवाले से आपने एक काउंसिल बनाई है बड़ी हाई पावर्ड। आपको याद है कि पिछली हुकूमत ने भी इमरान खान साहब ने अनाउंस किया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसमें भी आर्मी चीफ भी थे। आई थिंक इट नेवर टुक ऑफ। अब आपने अनाउंस, इसमें भी आर्मी चीफ है और आपने एक एपेक्स कमेटी बनाई है, उसमें फिर आपने एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है, फिर आपने एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई है, उसमें 17 फौजी। हाँ, वो इतने ये होंगे।
एक तो है कि मैं असूली तौर पर पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि लोग कई तनकीद करते हैं कि फौज का दखल इसमें नहीं होता। मैं कहता हूं कि वी शुड बी लॉयल टू द ऑब्जेक्टिव। जिस चीज़ से पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा हो, चाहे वो खाकी के जरिए हो या मुफ्ती के जरिए हो या मुश्तरका तरीके से हो, जो बेहतर है। बहुत है। कोरोना वायरस में आपने कैसे टैकल किया? एनसीओसी बनाया। जब सीपेक अथॉरिटी बनी थी तो मैंने उसकी मुखालफत नहीं की। हालांकि हमारे कई दोस्त कहते थे क्यों आ गया फलाना जनरल। मैं क्या, इशू ये है कि वन विंडो ऑपरेशन तो लाए ना, तो अगर उसके जरिए दो चीजें हैं। एक तो यह है कि हमारे जो अरब ममालिक हैं गल्फ के, चाहे कतर हो या यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, उनको एतमाद ज्यादा फौज के साथ है कि ये डिलीवर भी करते हैं, इनसे काम भी ज्यादा एफिशिएंटली होते हैं। तो ठीक, अगर वहां से इन्वेस्टमेंट लानी है। 2019 में मोहम्मद बिन सलमान इधर आए थे, वजीर आजम सऊदी अरेबिया। उन्होंने ऐलान किया था $10 अरब की रिफाइनरी का। बिल्कुल, आपको याद है ग्वादर में Absolutely. उन्होंने जमीन मांगी थी, फिजिबिलिटी मांगी थी। पिछले दिनों मेरी सऊदी सफीर से भी बात हो रही थी और लोगों से भी। उन्होंने कहा कि उसके बाद आपने हमें रुजू ही नहीं किया कि क्या होना है। उसका नाम बड़ा ऊंचा था, सुप्रीम कोर्ट। याद है आपको? फिर कतर वालों से भी आपकी इसी किस्म की बात हुई, यूएई से बात हुई। तो हम दावे बड़े करते हैं, हम बातें बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन डिलीवरी पुअर है। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आई मीन, सो बेसिकली हु वुड नो चाइना पाकिस्तान बेटर देन यू? आपका इंस्टीट्यूट। और ये इसको मुतबादल ना देखें। मुझे नहीं, मैं कुछ और कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि ये ऑब्वियसली उस रिलेशनशिप से ज्यादा नोबडी इन दिस कंट्री कंसिडर्स एनी रिलेशनशिप मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन उधर भी जाके आप कह रहे हैं कि 8 साल पहले एक चीज शुरू की है एंड आप इतने वीक उसमें, स्लो मूविंग। कभी 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, कभी उसकी तनकीद हो गई, कभी आपने सियासी बुनियाद पर उसको रोक दिया, कभी आपने कहा कि वो फौजी क्यों लेके आया, उसको रोक दिया गया, कभी आपका जो लाल फीता इतना लंबा हो गया कि उसको काटना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोटा, मोटा, एग्जैक्टली, कि यू नीड अ ब्लॉकबस्टर टू चॉप इट। तो वो उसमें हमारे अपने इशू। हम अगर शारजा में या दुबई में या शंघाई में वन विंडो ऑपरेशन हो सकता है, एक बादशाहत है, एक कम्युनिस्ट पार्टी की वन पार्टी गवर्नमेंट है, और सिंगापुर भी आप देखें कोई बहुत बड़ी जमहूरियत नहीं। तो इशू ये है कि आपने पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, विजन होना चाहिए कि हमने ये काम करना है। अच्छा, यू बीन अराउंड इन दिस बिजनेस फॉर 30 इयर्स। बॉम्ब बनाया था, वो स्पिरिट अगर जब तक नहीं पैदा होगी वो नहीं होगा। वो तो सीक्रेट, लिमिटेड एटसेट्रा। मुझे ये बताएं, व्हाई यू बीन अराउंड फॉर 30 इयर्स इन दिस होल बिजनेस? क्या होता है? बात इतनी लंबी करते हैं, इतनी इंटेंशंस, वेयर डज इट गेट लॉस्ट? एक तो है कि हमारा अटेंशन स्पैन शॉर्ट है। रूलिंग अनाउंसमेंट कर दी, फॉलो अप नहीं होता। 80% जो डायरेक्टिव्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के किसी भी दौर में, वो इंप्लीमेंट नहीं होते। हमने फॉलो अप का मैकेनिज्म नहीं बनाया। तो ये डिपेंड करता है टॉप लीडरशिप पर। 2 दफा एक्सेप्शंस हुई हैं। एक दफा जब न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे और एक दफा सीपैक के ऊपर, और मोटरवे पे भी हुआ था। उसमें क्योंकि मियां साहब खुद इंटरेस्टेड थे, मोटरवे का, सीपैक का, उसमें जो नेशनल सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट था न्यूक्लियर बॉम्ब, वो शुरू भुट्टो साहब ने किया, जनरल जिया ने कंटिन्यू किया, मोहतरमा ने भी कंटिन्यू किया, और फिर मियां साहब ने मुकम्मल किया, और सब ने उसी हिम्मत के साथ, उसी कमिटमेंट के साथ, और उन्होंने एक कमेटी बनाई थी स्पेशली इसको आगे ले जाने के लिए। तो अगर वो स्पिरिट हो तो वो सब इज डूएबल। लेकिन हम रास्ते में हिम्मत हार जाते हैं या हमारा फोकस कहीं और हो जाता है। तो ये, और दूसरी एक और चीज मैंने देखी कि हमारा लगता है कि जैसे हमारी रूलिंग एलीट या रूलिंग क्लास थक गई है, एग्जॉस्ट हो गई है, मुश्किल फैसले करने की उनको अब सलाहियत नहीं रही। कोई मुफ्त का पैसा आ जाए, लोन आ जाए, कोई IMF से बेल आउट आ जाए, बड़े खुश हो जाते, लेकिन हमने टैक्स बेस बढ़ाना है, वो फैसला हम नहीं कर सकते। अगर हमने स्टील मिल्स में जो पैसा जाया हो रहा है, या PIA में हो रहा है, या और कौमी इदारे में हो रहा है, या हर रोज 2.5 अरब रुपया जाया हो रहा है, ये लाइन लॉसेस जो है इलेक्ट्रिसिटी, उसको रोकने में हम नहीं कर सकते। मुश्किल काम में नहीं करते। हाँ, ये लगता है प्रोसेस होता है उस पे नहीं, उसमें। सो ये एक मैंने देखा कि थोड़ी हम कोई थक गए हैं या हिम्मत हार गए हैं, या कोई बिल्कुल बस वो कहते हैं इजी शॉर्टकट्स, इजी वे आउट। तो दिस इज नॉट हाउ कंट्रीज डेवलप। इसमें जो हमने कोर्स करेक्शन करनी पड़ेगी कि ये रास्ता गलत है, हमें रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपना डिसीजन मेकिंग, उसकी इंप्लीमेंटेशन, और उसमें मुश्किल फैसले शामिल हैं। Early 90s is the first report I saw by ODA on bureaucratic reform in Pakistan. कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। हो गए। तो आप बताएं, ब्यूरोक्रेसी तो आपकी वहीं की वहीं है।
तो फिर शाहिद खाका नवासी जब कहते हैं जी रिफॉर्म के बगैर कुछ भी आप कर लें कोई बात आगे नहीं चलेगी, उसमें दूसरा सवाल भी एक आ जाता है, रिफॉर्म कौन करेगा? रिफॉर्म हम नहीं करना है ना, बेशक जो हुकूमत में होंगे या हुकूमत में आएंगे, या उस दौरान फौजी हुकूमत भी आई है, लोग कहते हैं फौज में बड़ा ऐसे काम होता है क्विकली ठक ठक ठक, उसमें भी आपने देखा देखे ना, इससे तो सैन साहब उसमें भी थे और दूसरे दौर में। सो देखे ना, तो इसमें इशू हमारे डीएनए में आ गया मेरे ख्याल में। इट्स नॉट लिंक्ड विद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज लिंक्ड विद लीडरशिप और थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ विजन।